बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोलिए अम्बे मात की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा जय श्री राम। और आज हम रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 176 के आगे का पाठ सुनाएंगे। आप लोग जरूर सुने। और अब कथा बहुत अच्छी आ गई है, क्योंकि अब भरत जी जा रहे हैं अपने भैया को मनाने, चित्रकूट पर पहुँचेंगे। अब उसकी कथा आप लोग सुनिए। इसके पहले आपने गुरु वशिष्ठ जी ने बहुत अच्छी बात बताई हैं हमारे पीछे का पाठ में, आप लोग जरूर सुने। बहुत अच्छी सीख दी है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भरत कमल करि जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, बचन अमिय जन बोर, देत उचित उत्तर सबहि। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी की धीरज धरकर, कमल के समान हाथों को जोड़कर, वचनों को अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। अब क्या कह रहे हैं। मोहि उपदेश दीन्ह गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबहि का, मात उचित धरि आय सुदीन्हा, अवश्य शीस धरि चाहूं कीन्हा। अब गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी का यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है, और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मात स्वामी हित बानी, असुनि मन मुदित करिय भली जानी। उचित के अनुचित किए विचारू, धर्म जाय सिर पातक भारू। अब क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और निसुहृद यानी मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना यानी मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, अजो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हऊनी के, तदपि होत परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने से मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोरि सुन लेहू, अब मोहि अनुहरत सिखावन देहू। उतरऊ देऊ क्षमव अपराधु, अदुखित दोष गुनि गनाई न साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ। यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते हैं। पितु सुर पर सिय राम बन, करन कहूँ मोहि राज। यही ते जानहु मोर हित, कै आपन बड़ काजू। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीता राम जी वन में हैं, और मुझे आप राजी करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। अहित हमार सियपति सेवकाई, असो हरिलीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। अब भरत जी बोल रहे हैं, मेरा कल्याण तो सीतापति श्री रामचंद्र जी के चाकरी में है।
सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैं अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। अशोक समाजु राजू कहीं लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादि वसन बिनु भूषण भारू, बादि विरति बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरूज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सब बिन रघुराई। अब रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीवन के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। अजाऊ रामी पही आय सुदेहूँ, एक कमोर हित हूँ। मोहिनी प्रकारी भले आपन चाहूँ, असो स्नेह जड़ता वश कहूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाऊं और एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता यानी मोह के बस होकर ही कह रहे हैं। अकाय कई सुई कुटिल मती, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। अब कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के बस होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ साचु सब सुनि पतियाहूँ, अचाहिए धर्मशील नर नाहूँ। मोहि राजू हठी दई हूँ जबही, रसा रसा तल जाई हैं तबही। अब मैं सत्य कहता हूँ, भरत जी बोल रहे हैं, मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। बहुत बड़ी बात भरत जी बोल रहे हैं। मोहि समान को पाप निवासु, अजहि लगी सिय राम बनवासु। राय राम कहु काननु दीन्हा, बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा। अब मेरे समान पापों को घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठु सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनाऊं सचेतु। बिनु रघुवीर बिलो किया वासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कहीं लगी कहूँ हृदय कठिनाई, निदर कुलिस जेहूँ लई लही बड़ाई। इसका यही कारण कि हे प्राण, श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। हे लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। और मैं अपनी हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसके वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। अकारण ते कारज कठिन, हो ही दोष नहीं मोर।
उलिदे अस्थिते उपलते लोह कराल कठोर लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली महादेव देव कौशल किशोर की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय शारदा मैया जू की जय जय सीताराम।